सम्राट चौधरी जी को चूड़ी पहन लेनी चाहिए और जितने भी पुलिस प्रशासन है उनकी वो चूड़ी पहन लेनी चाहिए, क्योंकि वो बर्तन चलाई। सम्राट चौधरी जी भी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को गाली देकर मुख्यमंत्री बने हैं। जो हमारे अभी बोल रहे थे कि ये जो कैमरा है, AI कैमरा है, वो हरा गमछी को मतलब देखकर सम्राट चौधरी जैसे एक क्रिमिनल, एक अपराधी, उनकी बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। पुलिस प्रशासन की ताकत मिलता है। कहाँ डेली भाजपा वाले कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तो बेटी उठाने वाला सिस्टम हो जा रही है। कहाँ सत्ता में बैठे हुए राजनीति किसी बाप की जागीर नहीं है। जनता मालिक होते हैं लोकतंत्र में, और जनता इस बार, मैं भी एक दलित की बेटी हूँ जिनकी चप्पल पहनने की अधिकार नहीं थी, उनको बराबर में सोफे पे लालू जी बैठाने का काम किया। कल तक जो भाजपा वाले बोलते थे कि हमने तो कोई कुत्ता को उतार देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। अरे क्या हुआ भाई, अभिषेक जी का से भाजपा का सरकार है, क्या होता है? दिनादिष्टिक मर्डर हो रहा है। बंटी यादव को जो सेक्स राइटर को उजागर किया उसको इनकाउंटर करवा दिया, जादुओं का इनकाउंटर करा रहे हैं, तो क्या करेंगे? पवन सिंह क्या है? अरे स्टार प्रचारक है, MLC हैं। स्टार प्रचारक है तो क्या हो गया? भाजपा में जितने कैरेक्टरलेस ले रहेंगे ना, वो भाजपा ऐसी वॉशिंग मशीन जैसे दम धो देता है ना। फेल है हमारे प्रधानमंत्री, चौथी फेल है हमारे सम्राट चौधरी, 7वीं फेल है। उनके पास तो सर्टिफिकेट भी नहीं है। जो हमारे नेता को बोलते हैं कि 9वीं फेल है, वो अपना पहले बताया ना कि वो 7वीं फेल है कि नहीं, उनके पास सर्टिफिकेट। शिक्षा मंत्री जो है मिथिलेश तिवारी जी, उनको शिक्षा मंत्री कहते हैं। मैं उनको बकलोल शिक्षा मंत्री कहती हूँ। जिनके पास शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन निशांत कुमार जी, जिनकी खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो खुद विकलांग है, उनकी खुद विटामिन D की कमी है, उनके पास ऐसे बीमारियां है, अगर चेकअप होगा तो। लेकिन उनकी स्वास्थ्य में बेटियों का रेप होता है। जब अपराधी इतना ज्यादा मनोबल अपराधियों को बढ़ा दिए, उसमें आपकी कैमरा काम नहीं करता है। बिहार के पटना में बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में सभी प्रत्याशी पार्टी अपना दमखम लगा रहे हैं, हर कोई जीतने की दावा कर रहे हैं, और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है आखिरकार कौन जीतेगा। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। RJD से रेखा गुप्ता जी हैं और BJP से नीरज कुमार सिन्हा जी, और उधर जनसुराज से प्रशांत किशोर भी अपना भाग आजमा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए RJD की सदस्य हैं, जानेंगे कि आखिरकार कैसी तैयारी चल रही है और क्या इस बार फतह कर पाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जो बांकीपुर विधानसभा सीट रहा है, लगभग 40 सालों से BJP का कब्जा रहा है वहाँ पे, तो क्या उस गढ़ को तोड़ पाएगी राजद, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ, मैं SST प्रकोष्ठ से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अच्छा जी। कैसे देखती हैं चुनाव को? 40 सालों से कब्जा है। सबसे पहले मैं करना चाह रही हूँ कि राजनीति किसी बाप की जागीर नहीं है। अच्छा। यहाँ पे लोकतंत्र जो है ना, जहाँ पे जनता मालिक होते हैं, जनता डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि 40 सालों से उन्होंने किए तो उनकी बपौती हो गया, उनकी दादागिरी हो गया, उनकी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। राजनीति किसी बाप की जागीर नहीं है। जनता मालिक होते हैं लोकतंत्र में, और जनता इस बार बदलाव चाहती है। अच्छा। जनता इस पर बदलाव चाहती, क्योंकि 40 सालों में ऐसा कुछ किए ही नहीं है। हम लोग ज्यादा नहीं ही, सिर्फ 40 साल का जो था ना, वो 40 साल बेनाम हम लोग मात्र 4 साल मांग रहे हैं। अच्छा। कि आप दीजिए, जनता का कुछ देखिए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होता। जिस तरह से हम लोग महिलाएं रोटी बनाते हैं, अगर नहीं उलट पलट करेंगे तो रोटी जल जाती है, उस तरह से सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर कंटिन्यू उनको छोड़ देंगे ना, तो बस वही अब देख रहे हैं ना सिस्टम, सरकार किस तरह चला रहे। आपके बगल में बांकीपुर विधानसभा जो क्षेत्र हुआ, वो हमारे BJP का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी का है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि नितिन नवीन जी का एक बूथ एजेंट जो होते हैं, बूथ अध्यक्ष जो होते हैं, उनके जैसे भी कॉन्फिडेंस है। भाजपा वाले को तो बहुत पहले से पता था कि उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन अपना एक क्षेत्र में एक अपना दुल्हा तो उतार ही नहीं पाया जी। उन्होंने डिसाइड ही नहीं कर पाया, कंफर्म ही नहीं कर पाया कि मेरा प्रत्याशी रहेगा कौन, मेरा कैंडिडेट कौन रहेगा। नहीं तो प्रत्याशी तो अब कंफर्म हो गया। वो जनता को क्या सुनेंगे जिनका अपना ही कुछ पता नहीं है कि मेरा कैंडिडेट कौन होगा। कल तक जो भाजपा वाले बोलते थे कि हमने तो कोई कुत्ता को उतार देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। अरे क्या हुआ भाई, अभिषेक जी का वो आपने हटा दिया और एक डमी प्रत्याशी को ला दिया, वो बच्चा को जिसको खुद नॉलेज नहीं है। बच्चा बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं प्रत्याशी को। मैं बच्चा बोल रही हूँ, आप चलाइए ना न्यूज को, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि जो सच है, नीरज कुमार सिन्हा जिनको आपने प्रत्याशी बताए, वो उन्होंने बोले कि हमने पार्टी ज्वाइन जो किया है वो 2016 में। लेकिन BJP, जिसको BJP यानी बड़का झूठा पार्टी, जो बोलता है कि 2006 में, और उन्होंने खुद बोला है
16 में। आप देखिए कितना अंतर है। एक डमी प्रत्याशी को भाजपा वाले ने उतारा, भाजपा का गियर फंस चुका है इस बार। भाजपा का गियर फंस चुका है क्योंकि अभी तक वो अपना प्रत्याशी जो है ना, जिस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्या एक आप जाकर उनसे सवाल पूछिए ना, वो नीरज कुमार सिन्हा जी जो है वो नहीं बता पाएंगे। उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है। एक डमी जो होता है ना, डमी, उस तरह से प्रत्याशी को उतार दिए। ऐसा नहीं वो 40 साल से हैं तो 40 साल में जनता उन्हीं को होगा। जनता बदलाव चाहती है। इतना दिन से भाजपा का सरकार है, क्या होता है? दिना डिस्ट्रिक्ट मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है डेली। अब बंटी यादव को, जो सेक्स रेटर को उजागर किया, उसको इनकाउंटर करवा दिया। जादवों का इनकाउंटर हो रहा है। कुछ दिन भरत तिवारी का हुआ। डेली भाजपा वाले कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तो बेटी उठाने वाला सिस्टम हो जा रही है। कहाँ सत्ता में बैठे हुए सरकार क्या कर रहे हैं? वो जो चेयर पे बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाह रही हूँ कि इतने सारे जो क्राइम हो रहा है को दिखाई नहीं देता है क्या? उनके सिर्फ ये आई कैमरा है, वो सिर्फ हरा गमछा को दिखता है, क्राइम नहीं दिखता। दिना डिस्ट्रिक्ट मर्डर हो रही है, रेप हो रहा है, इतनी सारी जो घटना हो रहा है। सरकार में रहते हुए, सत्ता में जितने सारे बीजेपी का जो सरकार रहा, यहाँ 3 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की तो बात ही अलग है, 3 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, ये सबको साइड करके जो जनता के मुद्दा पे काम करनी चाहिए, उस मुद्दे को साइड में रखकर और सिर्फ काम हो रहा है बस जातिवाद। ऐसा थोड़ा ना होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका जो मुकाबला है, आपकी जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी हैं, मुकाबला किससे है? मुकाबला आपने बताया 40 साल से है, तो 40 साल को देखेंगे ना, कुछ भी नहीं है। प्रशांत कुमार को आपने देखा ना, 25 में चुनाव में उन्होंने अपना सेटर बंद किया, दुकान बंद किया, साइड उठ गए। फिर उसके बाद आए, उनका अपना खाता नहीं खुल पाया और वो आ रहे अपनी किस्मत आजमाना। देखिए, लोकतंत्र है। मैंने पहले ही 7 शब्दों में बोल दिया कि राजनीति किसी बाप की जागीर नहीं है। ये लोकतंत्र है, सभी का मतलब उतना ही अधिकार है क्षेत्र में उतरने का और किस्मत आजमाने का। नहीं, शासक अपना क्षेत्र में उतरेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि मेरी लड़ाई क्या है और जनता कितना, लोग कितना किसको मान सम्मान दे रहे हैं। तो सभी का ये अधिकार है फील्ड में उतरना। सभी को मैं, सभी प्रत्याशी को मैं मान सम्मान, मैं इज्जत रिस्पेक्ट सभी को करती हूँ कि क्षेत्र में उतरे हैं। लेकिन हाँ, इस बार जो रेखा गुप्ता का जिस तरह से बदलाव चाहती है, महिला जिस तरह से मतलब महिला सम्मान की बात करती हैं, तो एक बार मौका देना चाहिए। और मेरे प्रत्याशी में उस टाइप है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि अपने प्रत्याशी को जिता के हम लोग लाएं। अच्छा, मुकाबला किनसे है सर? आप साफ साफ बताइए। बोले तो भाजपा से है। भाजपा से है? भाजपा। आपने 40 आपको पता भी है कल 40 मतलब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी किया भाजपा ने, हाँ, जिसमें पवन सिंह भी आ रहे हैं। पवन सिंह आ रहे हैं तो क्या करेंगे? पवन सिंह क्या है? अरे स्टार प्रचारक है, एमएलसी हैं। स्टार प्रचारक हैं तो क्या हो गया भैया? वो क्या है? पवन सिंह जितनी, देखिए भाजपा में जितने करेक्टर लिस्ट ले रहेंगे ना, वो भाजपा ऐसी वॉशिंग मशीन जैसे दम धो देता है ना, जैसे लगता है। पवन सिंह का मतलब हम लोग का नहीं पता है पवन सिंह कैसे लोग हैं या कितने बड़े बड़े कितने आ रहे हैं। मैं बताइए ना मुझे, कौन आ रहे हैं भाजपा में? मतलब आएंगे तो क्या? मनोज तिवारी आगे क्या करेंगे? मनोज तिवारी आकर क्या करेंगे? मनोज तिवारी की कितने राजनीतिक नॉलेज है? आज तक मनोज तिवारी ने समाज के लिए क्या किया? मनोज तिवारी जी या फिर जितने भी भाजपा का जितने भी नमूने हैं, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हैं, पवन सिंह है, या कोई भी एक्टर को आप नाम लीजिए, सब नमूना है जिनके पास राजनीतिक ज्ञान नहीं है, उनके पास राजनीतिक नॉलेज नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप राजनीतिक में आए, अच्छा है, लेकिन कम से कम राजनीतिक शास्त्र पढ़ लेनी चाहिए। अभी पवन सिंह ने बताए थे कि हमारे पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने बोला नहीं, देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन जी, जिनको खुद पता नहीं है कि पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। कभी-कभी हो जाता है सब। गलती कैसे, हर बार गलती कैसे होगा भैया? हर बार गलती कैसे होगा? भाजपा से ही होता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जिनको खुद बोलना नहीं आता, मैं बार बार ऑन कैमरा में बोलती हूँ कि उनको पढ़ लेनी चाहिए। उनके घर में अगर बच्चा है ना, उनसे शुद्ध बोलने के लिए कम से कम पढ़ लेनी चाहिए। एक तो इनके पास नॉलेज है नहीं, डिग्री है नहीं, काबिलियत है नहीं, कुछ इनके पास है नहीं। अभी उनके शिक्षा पे या फिर सवाल उठा रहे हैं? मैं क्यों नहीं शिक्षा पे सवाल उठाऊंगी? मेरा राइट बनता है, मेरा अधिकार बनता है, मुख्यमंत्री है तो वैसे तो वो भी कहेंगे कि आपके भी जो तेजस्वी जी को फेल कहते हैं। अच्छा, तो वो चौथी फेल है, हमारे प्रधानमंत्री चौथी फेल है, हमारे सम्राट चौधरी 7वीं फेल है। उनके पास तो सर्टिफिकेट भी नहीं है। जो हमारे नेता को बोलते हैं कि 9वीं फेल है, वो अपना पहले बताए ना कि वो 7वीं फेल है कि नहीं, उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। हम नहीं, लेकिन जो हमारे नेता को 7वीं फेल करते हैं, हमारे नेता ना फराटेदार अंग्रेजी में बात करते हैं। सम्राट चौधरी को बात कर पाएंगे?
सम्राट चौधरी जैसे एक क्रिमिनल, एक अपराधी, उनकी बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, पुलिस प्रशासन की ताकत मिलता है, कहाँ तक उचित है? मेरा तो जो बिहार है ना, वो ऐसा दिशा में चला गया जो कल तक बोलते थे कि जितने सारे जो अपराधी हैं मतलब उनको हटाएंगे, अपराधी हटाएंगे बिहार से, अपराधियों को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक शिक्षा मंत्री जो हैं मिथिलेश तिवारी जी, उनको शिक्षा मंत्री कहते हैं, मैं उनको बकलोल शिक्षा मंत्री कहती हूँ, जिनके पास शिक्षा की नॉलेज ही नहीं है। शिक्षा वो होती है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन जितने सत्ते में बैठे हुए लोग हैं वो शिक्षा से भटका देता है। शिक्षा, आप बताइए, 5 किलो अनाज में उलझाए हुए हैं, लेकिन शिक्षा की कोई बात नहीं करता, स्वास्थ्य की बात नहीं करता। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप विज्ञान को साइड में रखकर ओझाई भक्ति कर ले चल रहे हैं। बिहार में भक्ति होगा क्या? ओझाई होगा क्या? आप शिक्षा मंत्री उस पे बात कीजिए। जैसे आपने, आपका मतलब ये हुआ, आपने बोल दिया लड़कियां की पढ़ने की मतलब ये नहीं है। आप बताइए, एक स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी, जिनकी खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो खुद विकलांग है, उनके खुद विटामिन डी की कमी है, उनके पास ऐसे बीमारियां है, अगर चेकअप होगा तो, लेकिन उनकी स्वास्थ्य मंत्री में सवाल कर रहे हैं आप। मैं सवाल सब पे उठा सकती हूँ, मेरा राइट बनता है, मेरा अधिकार बनता है, मुझे बोलने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया। अगर सिस्टम में कुछ होगा, निपापोती हो रही है, तो मैं चुप रहूंगी क्या? सम्राट चौधरी जी भी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को गाली देकर मुख्यमंत्री बने हैं। जो हमारे अभी बोल रहे थे कि ये जो कैमरा है, AI कैमरा है, वो हरा गमछी को मतलब देखकर टारगेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब जिसमें बेटियों का रेप होता है, जब अपराधी इतना ज्यादा मनोबल अपराधियों को बढ़ा दिए, उसमें आपकी कैमरा काम नहीं करता है क्या?